लाइट्स रात के 1:30 बजे। पुरानी 3 मंजिला इमारत आनंद हाइट्स पर गहरा सन्नाटा पसरा था। बाहर की तेज बर्फीली हवा पेड़ों को ऐसे झकझोर रही थी जैसे कोई विशाल हाथ उन्हें खींच रहा हो। खिड़कियों के शीशे हवा के दबाव से धीमी डरावनी लय में कांप रहे थे। दूसरी मंजिल पर मीरा अपने 7 साल के बेटे कबीर के साथ रहती थी। मीरा ने 2 साल पहले एक हिंसक अतीत से बचने के लिए यह जगह चुनी थी। उसे लगा था कि यह शांत इमारत उसका सुरक्षित ठिकाना बनेगी। कबीर हमेशा की तरह अपनी खिड़की के पास खड़ा था, एक छोटा स्थिर साया। वह घने अंधेरे में ऊपर की ओर टकटकी लगाए हुए था। मीरा ने थककर गहरी सांस ली और कहा, कबीर, अब बहुत देर हो गई, सो जाओ, तुम्हें हिल स्कूल जाना है। कबीर ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो मीरा को बेचैन कर गई। मम्मा, वो आंटी आज फिर खड़ी हैं, पहले से ज्यादा साफ दिख रही हैं। मीरा का दिल धड़कना भूल गया। उसने डरते हुए सीढ़ियों की ओर देखा। तीसरी मंजिल जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ी थी, वहां तक जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे में गुम थीं। मीरा ने ऊपर नजर उठाई। तीसरी मंजिल की वह अंतिम खिड़की जिस पर हमेशा भारी धूल जमी रहती थी, आज थोड़ी खुली हुई थी और उसके भीतर धुंधली आईने में देखने जैसी कोई आकृति हिल रही थी। अगली सुबह मीरा ने कबीर की नोटबुक खोली और उसके हाथ कांप गए। कबीर ने एक भयानक तस्वीर बनाई थी। एक लंबी, हद से ज्यादा पतली, मुड़ी हुई गर्दन वाली महिला जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, और सबसे डरावनी बात, उसके पीछे टूटी हुई खिड़की से आग की लपटें निकल रही थीं। यह सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये वही था जो कबीर ने खिड़की में देखा था। मीरा ने खुद को समझाया, यह सब तनाव है, हम यहां सुरक्षित हैं। लेकिन उसके दिमाग के सबसे गहरे कोने में डर का बीज जड़ पकड़ चुका था। दोपहर को मीरा को अपने पूर्व पति का एक पुराना फोन कॉल याद आया जिसमें धमकी थी। उसी पल ऊपर तीसरी मंजिल से जोर से फर्नीचर घिसटने की आवाज आई। मीरा कांप गई। उसे लगा जैसे कोई पीड़ा में है। शायद लीला मीरा के पुराने डर और दर्द को महसूस कर चुकी थी। शायद यही वह ट्रिगर था जिसने उसकी खामोशी को तोड़ा। उस रात मौसम हिंसक था। हवा ऐसे सिसक रही थी जैसे कोई रो रहा हो। रात के 2:15 बजे थक 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 उनके दरवाजे पर किसी ने जोरदार बर्फीली दस्तक दी। मीरा पसीने से भीग गई। उसने कान लगाकर सुना किसी चीज के घिसटने की आवाज। सीढ़ियों पर से धीरे धीरे नीचे उतरती हुई तीसरी मंजिल से। हर कदम की आवाज ऐसे जैसे कोई बिना मांसपेशियों वाला शरीर उतर रहा हो। कबीर चादर में लिपटा था। वह आंखें बंद किए बड़बड़ाया, मम्मा, आंटी आ गई, वो दरवाजे पर हैं। मीरा ने पीप होल में देखने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर्फ सुना दरवाजे पर कोई धीमी ठंडी सांस, और फिर दरवाजे की कीलें जोर से कांप उठी। सुबह मीरा ने पड़ोस की बूढ़ी शांत अम्मा शांति आंटी से पूछा, तीसरी मंजिल पर लीला के साथ क्या हुआ था? शांति आंटी की आंखें मीरा की आंखों में गड़ गईं। उनकी आवाज कांप रही थी। बेटा, उधर मत जाओ। उसका पति उसे मारने से पहले जानवर की तरह खींच रहा था। उसकी लाश नहीं मिली क्योंकि वो जमीन पर गिरी ही नहीं। मीरा सन्न रह गई। उस रात ऊपर के कमरे में अजीब खींचने, रगड़ने और फिर एक गहरे लंबे जानवर जैसी चीख। कबीर ने घबराकर मीरा की कमीज पकड़ ली और बोला, वो हिल रही है, वो रेंकर चलती है। कुछ नहीं बाबा, बस हवा है। मैं यही हूँ, तुमसे कुछ भी नहीं होने दूंगी, ठीक है? मीरा ने ऊपर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की जो खुली थी अब अपने आप धीरे धीरे बंद हो रही थी, मानो किसी ने उसे अंदर से खींचा हो। यह सबसे भयानक रात थी। बिजली चली गई थी।
इमारत में मौत जैसा सन्नाटा था। मीरा की आंख खुली। कबीर बिस्तर पर नहीं था। उसका दिल बैठ गया। वह दौड़ी, सीढ़ियों पर पहुंची। कबीर ऊपर की ओर खड़ा था। तीसरी मंजिल के अंधेरे में बिल्कुल सम्मोहित होकर उसके सामने अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। लंबी, हद से ज्यादा पतली, टेढ़ी, जैसे उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा हो। कबीर बोला, माँ, आंटी मुझे बुला रही हैं। वो कहती हैं हम एक जैसे हैं। अचानक वह आकृति झटके से कबीर के पीछे खड़ी हो गई, जैसे उसने हवा को चीरकर जगह बदली हो। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। उसकी गर्दन 180 डिग्री पीछे मुड़ी हुई थी। मीरा जड़ हो गई। वह चीखी, कबीर पीछे मत देखना। पर कबीर पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, एक खाली शांति थी। मीरा ने किसी तरह कबीर को पकड़कर नीचे खींच लिया। कबीर बार बार कह रहा, मम्मा, आंटी कहती हैं आप चली जाओगी, आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अगली सुबह मीरा ने हिम्मत करके तीसरी मंजिल का जंग लगा ताला तोड़ा। अंदर सब धूल में डूबा हुआ था, सिवाय एक जगह के। खिड़की का शीशा बिल्कुल साफ। धूल पर उंगलियों से लिखा था, लुक बिहाइंड। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह पलटी। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन जब वह फिर खिड़की की ओर मुड़ी, लिखावट बदल चुकी थी। टू लेट। खिड़की पर परछाइयां उभरने लगी। एक महिला, लंबी, हड्डियां उभरी हुई, ऐसी जैसे उसके सभी जोड़ खींचकर तोड़ दिए गए हों। शांति आंटी ने उसी रात सच बताया था। लीला का पति उसे खिड़की से फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नीचे नहीं गिरी। उसकी साड़ी और बाल खिड़की की सलाखों में फंस गए। उसका शरीर नीचे गिरा, पर सिर और गर्दन ऊपर मुड़े रह गए। मीरा कांप गई। वह भागकर नीचे आई। उसने कबीर को पकड़कर कहा, हम अभी इसी वक्त यहां से चले जाएंगे। कबीर बोला, बिना पलक झपकाए, उस अजीब शांति से, आंटी कहती हैं आप घर नहीं छोड़ सकती। आप दोनों एक जैसी हैं और मैं उनका पहला दोस्त हूं। मीरा ने ऊपर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की में वह महिला खड़ी थी। इस बार वह पूरी तरह दिख रही थी। टूटा हुआ, उलझा हुआ, मुड़ा हुआ शरीर, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती परे में फंसा दिया हो। उसके होंठ मुश्किल से हिले, लेकिन मीरा ने उसकी आवाज अपने दिमाग में सुनी, मैं अकेली नहीं रहूंगी, तुम्हारा बेटा मेरा है। मीरा ने महसूस किया कबीर का हाथ उसकी पकड़ से धीरे धीरे ठंडा होकर फिसल रहा है। मीरा चीखी, कबीर! वह दौड़ी, पर एक बर्फीली अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे फेंक दिया। उसका सिर जमीन से टकराया। कबीर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, शांत, बिना भाव, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर खींच रहा हो। मीरा ने ऊपर देखा। तीसरी मंजिल की खिड़की में अब दो परछाइयां थीं।